नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक मॉरल स्टोरी है। एक आंख से देखना। ताई जी काजल से मेरी मित्रता 8वीं कक्षा में हुई थी। कॉलेज में आते आते तक हमारी मित्रता और गहरी हो गई, जिसका कारण यह था कि वह एक संयुक्त परिवार की सदस्य थी और मैं एकल परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। मेरे पिता दादाजी के इकलौती संतान थे, इसलिए मैंने चाचा ताऊ के स्नेह को कभी जाना ही नहीं। काजल जब अपनी माँ, चाची, दादी, ताई जी के बारे में बताती तो मेरी उनसे मिलने की ललक तीव्र हो जाती। काजल ने मुझे बताया था उसके पिता 3 भाई हैं और सभी एक ही छत के नीचे रहते हैं। मेरठ शहर के पास ही उसके दादाजी ने आयरन की एक छोटी फैक्ट्री लगाई थी, जिसे बाद में उनके तीनों बेटों ने संभाल लिया। ताऊ जी के गुजरने के बाद उनके पिता चाचा के साथ ताई जी भी फैक्ट्री जाने लगी थी। स्वभाव की कड़क ताई जी भले ही मैट्रिक पास थी, लेकिन अपने काम के प्रति बहुत ही अनुशासन प्रिय थी। उनकी अपनी तो कोई औलाद नहीं थी, लेकिन देवरों की संतानों पे अपना स्नेह लुटाने में उन्होंने जरा सा भी कंजूसी नहीं की थी। हमारी बीए द्वितीय वर्ष की परीक्षा समाप्त होने वाली थी, तभी काजल के बड़े भाई का विवाह तय हुआ। उसने कहा कि ताई जी ने तुम्हें भी बुलाया है। अपने पिता की अनुमति लेकर मैं उसके साथ भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए चली गई। जैसा सुना था वैसा ही मैंने ताई जी को पाया। आकर्षक व्यक्तित्व और चेहरे पे गंभीरता का आवरण ओढ़े ताई जी विवाह के व्यस्त माहौल में भी फैक्ट्री के वर्कर से बात करने के लिए समय निकाल ही लेती थी। रिसेप्शन पे ताई जी ने अपनी फैक्ट्री के सभी स्टाफ को न्योता दिया था। स्वागत वैसे ही मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कर रही थी जैसे बाकी मेहमानों का कर रही थी, तो मुझे बेहद आश्चर्य हुआ। फिर बिना किसी ऊंच नीच, अमीर गरीब का फर्क करते हुए उन सभी को बाकी मेहमानों के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठाया, तो मैंने धीरे से पूछ लिया, ताई जी ये लोग तो आपके वर्कर्स हैं ना, फिर उन्हें बाकी मेहमानों के साथ कैसे? वर्कर्स है तो क्या हुआ बचिया, है तो हमारी तरह इंसान ही ना। और फिर बचिया, हमारे तो सभी मेहमान हैं, अतिथि तो भगवान का रूप होते हैं, उनके साथ भेदभाव कैसा? हम तो सभी को एक ही आंख से देखते हैं बचिया। उनके सभी आदत संस्कार में हम कोई कमी नहीं होने देंगे। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा। सबके टेबल पे जाके कहने लगी, कुछ भी चाहिए तो बेहिचक कहिएगा, संकोच मत करिएगा। मैं उनके आगे नतमस्तक हो गई। ऊपर से कठोर दिखने वाली ताई जी का हृदय कितना सरल और कोमल होगा, ये मैंने सोचा भी नहीं था। उस दिन मेरी नज़रों में उनका सम्मान और भी ज़्यादा बढ़ गया। ताई जी जैसे एक समानता का भाव रखने वाले लोग बिरले ही मिलते हैं। जाते समय उन्होंने मुझसे पूछा, फिर कब आओगी? तो मैंने काजल की ओर इशारा करते हुए कहा, इसकी शादी में। तब वह मेरे सिर पे हाथ रखते हुए बोली, उस समय तो तुम अपने पति के साथ आओगी ना? ये सुनकर मैं शर्म से लाल हो गई थी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।